हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 4 और ये वीडियो पार्ट 4 होने वाला है। अगर आपने पार्ट 3 तक का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है क्या? विंड। ठीक है, आज हम विंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। द मोमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। विंड किसे कहते हैं? जो मोमेंट ऑफ एयर होता है, मोमेंट ऑफ एयर हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही जाएंगे, तो उस मोमेंट को हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। ठीक है, एयर का जो मोमेंट होता है फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड wind. ठीक है, you can see a wind at work at is the blows dry leaves down the pavement or uproot tree during a storm. आपको पता होगा जब आंधी तूफान आता है या फिर ज़्यादा तेज़ हवा चल रही होती है तो उस टाइम में जो जो ड्राई लीव्स होती हैं जिसमें जान नहीं होती लीफ में, वो लीव्स क्या होती हैं? गिर जाती हैं रूट के पास, मतलब ग्राउंड पे क्या होती हैं? गिर जाती हैं। Sometimes when the wind blows gently, we can see it is the blowing away smoke or fine dust. आपने बहुत टाइम्स देखा होगा कि जब आंधी तूफान में ही या फिर विंड की स्पीड ज़्यादा है तो वहाँ पर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा होता है। ठीक है, आपने देखा हुआ है। एट टाइम विंड can be so strong that is the difficult to the work against it. ठीक है, आपको पता है कि जब हम किधर की तरफ, जैसे मान कर चलो कोई क्या विंड है, विंड की स्पीड क्या है? वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, लेकिन आपको ईस्ट से वेस्ट में आना है। ठीक है, कहाँ आना है? विंड से ईस्ट से वेस्ट में आना है। तो आप कई बार मुश्किल हो जाती हैं, डिफ़िकल्ट हो जाता है हमें विंड के स्पीड में मोमेंट करना। ठीक है, मूव करना विंड के स्पीड में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब रेनी सीजन होती है या फिर विंडी सीजन, विंटीज डे में आप अम्ब्रेला लेकर जाते हो तो उसे आप अच्छे से होल्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एयर बहुत ज़्यादा तगड़ी बह रही होती है। दिस थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल इन द स्ट्रॉन्ग विंड हैव क्रिएट प्रॉब्लम्स। आपको पता है कि विंड जो बह रही होती है ना तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिलती है। अब देखो बहुत सारे टाइप्स के, बहुत सारे हम नहीं पढ़ेंगे, हम कितने ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। जो विंड है वो ब्रॉडली 3 टाइप्स में डिवाइड है। 3 टाइप्स विंड हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो विंड है वो 3 टाइप्स का है और उसे हम क्या अच्छे से पढ़ेंगे। परमानेंट विंड, द ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर परमानेंट विंड। ये जो तीनों विंड है वो क्या है? परमानेंट विंड है। दिस ब्लोज कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। और ये विंड जो परमानेंट विंड है वो हर एक दिन, साल के हर एक दिन एक ही पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है एंड हमेशा ये बहती रहती है। सेकेंड में हमें क्या पढ़ना है? सीजनल विंड। ठीक है, विंड के 3 प्रकार थे ना, तो हमने एक पढ़ लिया और सेकेंड में हमें पढ़ना है सीजनल विंड्स। दिस विंड चेंज द डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन, फॉर एग्जांपल मानसून इन इंडिया। आपको पता है जो ये विंड है वो अपने डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं जैसे ही सीजन्स चेंज होते हैं। ठीक है, और इसमें एक एग्जांपल आ जाता है मानसून इन इंडिया। ठीक है, local wind, this blows only during a particular period of the day and year is called small area. small area में चाहे डे और ईयर की बात करो तो वो पार्टिकुलर पीरियड होते हैं उनके कि इतने से इतने ही दिन तक ये विंड बह सकती है। जैसे लैंड एंड सी ब्रीज। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड लू। लू आपको पता है जो हॉट एंड ड्राई विंड बह रही होती है जिस एरिया में, उस एरिया में वो विंड जो होती है ना वो लू कहलाती है। ठीक है, तो आपने बहुत सारे बिहार, यूपी जो वेस्टर्न इंडियन प्लेन्स है, वेस्टर्न इंडियन एरिया है, तो सॉरी वेस्टर्न नहीं, नर्दन है ना, नर्दन है, नर्दन प्लेन ऑफ इंडिया है, तो वहाँ पे ये ना लू बहुत देखने को मिलता है। ठीक, चलो हम एक साइक्लोन के बारे में पढ़ते हैं। जो कि ये सब क्या है? नेचुरल फिनोमिना है और इन्हें हम नहीं रोक सकते। तो ये क्या है? एक क्या है? साइक्लोन है और साइक्लोन नेचर थ्योरी क्या है उसके बारे में देखते हैं। ओडिशा लोकेट ऑन द ईस्टर्न सी कोस्टल ऑफ इंडिया इज द प्रोन टू द साइक्लोन दैट ओरिजिनेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। आपको पता है जो इंडिया है वो सी कोस्ट यानी कि कोस्टल एरिया में है और कोस्टल एरिया है, कोस्टल प्लेन पे ये ओडिशा प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो भी साइक्लोन प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे जो भी साइक्लोन जल्दी आता है वो किसकी वजह से आता है? जो सी है, बे ऑफ बंगाल, वहाँ से ये साइक्लोन ओरिजिनेट होता है। ऑन
17-18 अक्टूबर 1999 की बात है। साइक्लोन हिट 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। ये जो साइक्लोन आया था 17 से 18 अक्टूबर 1999 में, वो 5 डिस्ट्रिक्ट को बहुत ही हिट किया था, ठीक है, बहुत ही नुकसान पहुंचाया था। अनदर सुपर साइक्लोन, जो दूसरा सुपर साइक्लोन है, वो भी आया था कब, 29 अक्टूबर 1999 को, और ये डिवास्टेटेड लार्ज पोर्शन ऑफ स्टेट। ये भी क्या किया था, बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। द डैमेज क्रस्ट वेयर मेनली ड्यू टू द 3 फैक्टर, ठीक है, इनमें 3 फैक्टर थे, उसकी वजह से ये बहुत ही चीज़ों को डैमेज कर दिए। वो क्या थे, विंड वेलोसिटीज़, रेन एंड टाइडल सर्च। देखो सब कुछ साथ में ही हो रहा है भाई, ठीक है, हर कुछ साथ में ही हो रहा है। द विंड ऑफ अप टू इतना किलोमीटर पर आवर, 260 किलोमीटर पर आवर, सोचो इतना था, और वो कंटिन्यूसली 36 आवर के लिए था, ठीक है। विंड की स्पीड थी 260 किलोमीटर पर आवर, एंड वो 36 कंटिन्यूसली 36 आवर्स के लिए। द हाई वेलोसिटी विंड अपरूट ट्री एंड डैमेज द कच्चा हॉर्स। जो विंड थी उनकी वेलोसिटी ऐसे थी, जो ट्रीज व्रीज को, जो भी पेड़ वेड़ थे उसे उखाड़ के रख दिया, जो भी कच्चा हाउस था उसे तोड़ ओड़ कर रख दिया। रूफ टॉप ऑफ द सेवरल इंडस्ट्री शेड एंड अदर हाउस विल द ऑल्सो ब्लो ऑफ। बहुत सारे घर उड़ गए उसके साथ ही, विंड के साथ ही, एंड बहुत सारी फैक्ट्रियाँ गिर गई, पावर सप्लाई कट हो गए, टेलीकॉम लाइन्स कट हो गए, पूरी तरह से ख़त्म हो गए। हैवी रेन अगर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द साइक्लोन फॉर द 3 days कंटिन्यूसली, और ये कंटिन्यूसली 3 दिन के लिए कंटिन्यूसली चलती रही, ठीक है, ये विंड 3 दिन के लिए चलती ही रही। द रेन्स लेड टू द फ्लडिंग इन द मेजर रिवर ऑफ ओडिशा। देखो क्या क्या हो गया, और ये फ्लड आने लगे, बाढ़ आने लगे ओडिशा में। फिर साइक्लोन विंड कॉज द टाइडल वेव, और इतना किलोमीटर तक आइलैंड एंड ब्रॉड, आइलैंड हो गया, ब्रॉड हो गया, ठीक है। मेसिव डिस्ट्रक्शन, बहुत सारे एरिया को तोड़ फाड़ कर रख दिया, इतना वेव वगैरह वगैरह, बहुत सारे जो भी मेसिव डैमेज हुआ, जो पैडी क्रॉप्स थे उन सबको नुकसान करके रख दिया, सबको क्या कर दिया, बर्बाद करके रख दिया। द साइक्लोन ओरिजिनेट एज अ डिप्रेशन इन द गल्फ ऑफ द थाईलैंड नियर टू द पोलर प्लेन ऑन 25 अक्टूबर 1999 आर ग्रेजुअली मूव टू द वेस्टर्न डायरेक्शन। आपको पता है ये वाले फिर से आए थे, क्या है ये, फिर से ये सुपर साइक्लोन है, और ये इन प्लेन्स पे आए थे, ठीक है। जो सुपर साइक्लोन्स है ये भी बहुत ही नुकसान किया था, और ये कब आया था, 29 अक्टूबर एट कितने 10:30 पे AM पे, ठीक है, सुबह के टाइम। द सुपर साइक्लोन स्वेप्ट द एंटायर कोस्ट ऑफ द ओडिशा इंक्लूडिंग द मिलियंस, इंक्लूडिंग सिटी ऑफ द भुवनेश्वर एंड कोटेक एंड 28 कोस्टल टाउन्स। द 13 मिलियंस पीपल आर द अफेक्टेड। देखो ये जो आया था ना, वो ओडिशा में आया था, ओडिशा में भुवनेश्वर में भी गया और कोटक में भी गया, और इतने सारे कोस्टल टाउन्स को नुकसान पहुंचाया, बहुत सारे पीपल भी अफेक्टेड हुए। और लार्ज नंबर ऑफ द लाइव स्टॉक विल किल, ठीक है, जो लाइव स्टॉक थे, जो एनिमल्स थे वो भी मारे गए, ठीक है। जो स्टैंडिंग क्रॉप्स थे, पेडी, वेजिटेबल्स, फ्रूट, वो भी डैमेज हो गए, वो भी ख़त्म हो गए। ड्यू टू द सैलिनाइजेशन कॉज टू द टाइडल सर्ज, सैलिनाइजेशन की वजह से, क्योंकि टाइडल सर्ज क्या हुआ था, कॉज हुआ था। लार्ज ट्रैक ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड हैव द टर्न इनफर्टाइल, और उसके वजह से बहुत सारे एग्रीकल्चर लैंड जो थे वो इनफर्टाइल हो गए। लार्ज ट्रैक ऑफ द साल्टिक एंड बैम्बू प्लांटेशन हैव द डिस्ट एवरीवेयर। जो सैल है, टीक है, एंड बैम्बू प्लांटेशन है, लोग कमर्शियली यूज़ करते हैं प्लांटेशन का, तो ये नुकसान हो गए। द मैंग्रोव फॉरेस्ट बिटवीन द प्रदीप एंड कोणार्क वैनिसेड। ये सब, इन सब पे भी क्या हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ। तो देखो मतलब ये नेचुरल फेनोमिना है, नेचर के थ्रू होता है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये है हम इससे सेफ्टी बनाए रख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं बचने के लिए, तो सबको करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट ज़रूर से करना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अच्छे से पढ़ते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।